हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नितिन सर आपका अपना टीचर आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार चीज लेकर आया हूँ। आप लोगों को पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर स्टार्ट किए थे और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। ट्रायंगल नॉर्मली ट्रायंगल पढ़ लिए थे, अब हम लोगों को ट्रायंगल के पार्ट्स पढ़ने हैं। फिर उनके पार्ट्स एंगल के अकॉर्डिंग और साइड के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग, समय बेकार ना करके अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार। चलिए आइए भाई, ये हमारा जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल को हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। ट्रायंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसे हम एंग साइड के अकॉर्डिंग और यहाँ पर एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल्स के अकॉर्डिंग, साइड के अकॉर्डिंग और एंगल के अकॉर्डिंग। साइड के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना है इक्विलेटरल, स्केलन, आइसोस्केलस। तीन यहाँ पे पढ़ना है और तीन इस पे पढ़ना है। तो चलिए आइए ध्यान से देखें। ये आपका हो जाएगा इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये हो जाएगा आइसो सेलस ट्रायंगल, और ये हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। चलिए ध्यान से देखें। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसके भी तीन पार्ट होते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। बहुत ही ध्यान से देखें, आप लोगों को कोई भी चीज मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत ही डिटेल से सारी चीज पढ़ाऊंगा, एक बार पढ़ लोगे दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, आपके पास ये थ्री पार्ट्स इसके साइड के अकॉर्डिंग और थ्री पार्ट्स आपके हो गए एंगल के अकॉर्डिंग। जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विलेटरल के बारे में, एक एक करके हम लोग पढ़ते रहेंगे। चलिए आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ध्यान से देखिए भाई, बहुत ही शानदार होने वाली है क्लास। भाई आप लोग जितना अच्छे से तैयारी करेंगे, आपका सब्जेक्ट उतना ही अच्छा होने वाला है। चलिए देखिए ध्यान से, ये सिक्स सेवेंथ एट सारे सभी बच्चे के लिए है ये। आइए हम ध्यान से करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। भैया देखो, भैया जी देखिए, जल्दी जल्दी आइए। ये आपके पास एक सुंदर सा ट्रायंगल बना दिया गया, ठीक। और ये ट्रायंगल जो है हमारे पास, नेमिंग कर दिया हम लोगों ने इसकी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला तो हमारी तीनों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। तीनों साइड इक्वल का मतलब सबसे पहले ऑल साइड आर इक्वल आर ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर साइड के बारे में बात करूंगा, साइड के बारे में बात करूंगा तो ये हो जाएगा ए बी जो होगा, तो ए बी होगा, ए बी जो होगा वो बीसी के इज इक्वल टू सी ए के इक्वल होगा। ये हमारी क्या है? साइड्स हैं। ये हमारी साइड्स हैं। क्या है भाई? साइड्स हैं। फिर मैं बात करूंगा, ये एंगल है आपके, एंगल्स भी सेम होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये हमारे पास एंगल्स हैं। ये सारे क्या हैं? सभी एंगल्स हैं। चलिए देखिए, फिर मैं बात करता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इन कॉर्नर को बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स। ध्यान से देखें। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा बेस। मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए नॉर्मल, पहले पहले मैं नॉर्मल वे में बता रहा हूँ। फिर ये बेस हो जाएगा आपका, ये हाइट हो जाएगा। तो नॉर्मल जो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आपने पिछली क्लास में पढ़ी है। जो अगर आप लोगों ने पिछली क्लास अभी नहीं देखी तो उसको जरूर देखें, फिर इसको देखें। क्लास आपको बैक टू बैक क्लासेस मिलती रहेंगी, क्लास आपको फर्स्ट सेकंड क्लास करके आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। ध्यान से देखें, यहाँ पर नॉर्मली बेस इंटू हाइट, लेकिन हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि सारी साइड सेम है। मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सारी साइड हमारी क्या है? सेम है। ध्यान से देखिए, सारी साइड हमारी क्या हो जाएंगी? सेम है, सेम है। क्या है? सेम है। चलिए आते हैं, फिर मैं बात करता हूँ पेरीमीटर की, बात करता हूँ। एरिया पेरीमीटर चैप्टर था, तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। इज इक्वल टू रूट, थ्री साइड थी 1 2 3,
तो हम दो तरीके से करेंगे, पहले समझा देता हूँ। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए ध्यान से, जहां से हम लोग चले थे वहीं पहुंच गए, जहां से चले थे ये चले और यहाँ पे 3 स्टेप चला और वहीं पहुंच जाना है हमें, अब पेरीमीटर कहलाता है। तो ये हमारा ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये 3A हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, जो ये ए होता है ये साइड हम लोगों ने लेट किया, ये क्या है, साइड है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड। यूनिट में आपकी मीटर हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी, किलोमीटर, जैसी भी आपकी यूनिट गिवन होगी। तो चलिए देखिए ध्यान से, ये पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक, ध्यान से देखते रहे भाई, बहुत ही शानदार होने वाली है क्लास। ठीक, फिर मैं बात करता हूँ एरिया की, एरिया की मैं बात करता हूँ। ध्यान से देखिए, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to area of triangle ABC √3/4 साइड स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पे साइड के प्लेस पर ए हो सकता है, यहाँ पे वैल्यू ए पुट कर सकते हैं। ध्यान से देखें, ये आपका हो जाएगा एरिया, एरिया √3/4 साइड स्क्वायर। फिर ये देखो, ये हाइट है, ये हाइट है, तो ये हाइट का भी फार्मूला हम बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा, आ जाइए हाइट निकाल देते हैं। हाइट इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से देखते रहें, ये हो जाएगा यूनिट। चलिए, ये स्क्वायर यूनिट, क्योंकि तुम्हारा एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है, स्क्वायर यूनिट। ध्यान से देखिए भाई, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। ये आपका हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया से रिलेटेड, एरिया और पेरीमीटर से। बाकी हम लोगों के पास यहाँ पर ये एंगल, जो अगर हमारे पास तीनों साइड सेम है, एंगल भी सेम होंगे। भाई देखो, छोटे छोटे बच्चे देख रहे होंगे, जरूर कमेंट करके जरूर बताएंगे क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो ये एंगल तीनों सेम है, तो हमको पता है द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल का सम करते हैं, सभी एंगल का सम करते हैं, वो होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। और आपको पता है सारे सभी एंगल्स इक्वल हैं, तो मैं इसको मान लेता हूँ इक्वल हैं, तो मैं इसको भी मान लेता हूँ नॉर्मल वे में, ये x मान लेता हूँ। तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से देखें, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। x क्या है, ये x सारे एंगल x, ये तो 60 डिग्री एंगल पूरा, और ये 60 डिग्री। तो ये हमें पता चल गया कि साइड भी इक्वल हैं, तो उनके एंगल्स भी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट भाई। चलिए, नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत ही अच्छे नोट्स आपके बनने वाले हैं। तो अगर आप अच्छे से बनाएंगे तो बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे। चलिए आइए, स्केलन की बात करते हैं, स्केलन, स्केलन ट्रायंगल की बात करते हैं। स्केलन, स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, ध्यान से देखें। चलिए आइए भाई, स्केलन ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं। ये आपके पास स्केलन ट्रायंगल मैंने ड्रा किया, और ये साइड्स हैं जो कि तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी। कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी। स्केलन मतलब होता है जिसके तीनों साइड डिफरेंट हों। अगर हमारे पास साइड भी डिफरेंट हैं, तो उनके एंगल भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, उनके एंगल भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। डिफरेंट कैसे होंगे, ध्यान से देखें। ए बी डज नॉट इज इक्वल टू बी सी डज नॉट इज इक्वल टू सी ए। ये हमारे पास साइड्स हैं, ये हमारे पास क्या है बेटा, साइड्स हैं, ये हमारे पास साइड हैं। ठीक, साइड्स हो गई। एंगल की बात करूंगा, एंगल ए इज इक्वल टू, डज नॉट इज इक्वल टू एंगल बी, डज नॉट इज इक्वल टू एंगल सी। ये हमारे पास तीनों एंगल भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये हमारे एंगल्स हैं, ये हमारे एंगल्स हैं। ठीक, तो इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। मैं मान लेता हूं यहाँ पर कि इसकी जो ए की अपोजिट साइड है, ए की अपोजिट साइड है वो ए है, और बी के अपोजिट साइड बी है, स्मॉल बी, और सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी है। ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से देखें। तो मैं पेरीमीटर की बात करूंगा, यहाँ पे पेरीमीटर एरिया चैप्टर चल रहा है, तो पेरीमीटर की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा,
बहुत ही ध्यान से देखें, तो ए बी पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल एबीसी, आइसो स्केलेन ट्रायंगल है, तो हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड। हमने बताया था आप लोगों को सम ऑफ ऑल साइड, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जो ए बी को मैं हम लोगों ने एक को ए माना, एक को बी माना, एक को सी, तो यहाँ पर ध्यान से देखें, ए बी को सी माना प्लस बी सी को ए माना प्लस ये सी ए को बी माना, तो हम इसको सीक्वेंस से भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। चलिए आइए, तो ये तुम्हारा क्या होगा, पेरीमीटर। याद कीजिए यहाँ पर हम लोगों को स्केलन पढ़ने के लिए एक वर्ड यूज करेंगे पेरीमीटर में, 2s। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस पेरीमीटर के प्लेस पे हम 2s यूज करेंगे, ये 2s। तो 2s होगा तो पेरीमीटर होगा, s की वैल्यू हमें निकालनी है मेरे प्यारे लाल, तो a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ध्यान से देखें इस बात को, ये एस 2s था, पेरीमीटर था, 2 से डिवाइड हो गया तो हाफ हो गया, तो ये हाफ पेरीमीटर हो गया, सेमी पेरीमीटर हो गया। तो ये एस जो 2s था, वेयर वेयर 2s जो था वो क्या था, पेरीमीटर था। और ये क्या हो जाएगा, एस केवल जो हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर बोल दे या सेमी पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर। इतनी बात समझ गए, तो ये हाफ पेरीमीटर हो गया, और ये 2s जो हो गया ये तुम्हारा पेरीमीटर हो गया। ध्यान से देखिए, एस की वैल्यू कैसे निकालना, सभी साइड का सम 2 से डिवाइड एस की वैल्यू निकालना, और जो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी स्केलन ट्रायंगल का निकालना, तो रूट रूट एस, एस माइनस ए, एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बहुत ध्यान से देखें बेटा, ये जो s होगा यहाँ से वैल्यू निकलेगी, ये s की वैल्यू यहाँ से, a की वैल्यू क्या, a साइड है, b साइड है, c साइड है, तो a b c साइड है, सभी पे सेमी पेरीमीटर्स को a b c को सब्ट्रैक्ट करना है, स्क्वायर रूट निकाल लेना। ये आपका है एरिया, ये आपका एरिया का फॉर्मूला है। ध्यान से देखें, एरिया का फॉर्मूला है भैया, बहुत ही शानदार फार्मूले हैं ये सारे। चलिए देखें, उसके बाद एक नॉर्मल जो फार्मूला आपका है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपका इसे बोलते हैं, जब आगे 9th में आप लोग आएंगे तो इसी ही फार्मूले को हीरोन्स हीरोन्स फार्मूला बोल देंगे, हीरोन्स फार्मूला बोल देंगे, हीरोन्स फार्मूला बोल देंगे। चलिए आगे, आगे आते हैं हम लोग आइसोस्केलस की तरफ। आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या है, ध्यान से देखें। आइसोस्केलस ट्रायंगल में हमें क्या करना है, बहुत ही शानदार होने वाला है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। आपके पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, हमारे पास भैया दो साइड सेम होंगी, यहाँ पे दो टू साइड्स हैं जो सेम होंगी, ये आपकी डिफरेंट होगी, ठीक है। टू साइड्स होंगी जो सेम होंगी और थर्ड साइड डिफरेंट होंगी, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास रूल है, इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। चलिए देखिए ध्यान से, ए की अपोजिट साइड में ए मान लेता हूँ, बी की अपोजिट साइड में बी मान लेता हूँ, सी की अपोजिट साइड और स्मॉल सी मान लेता हूँ। इतनी बात समझ में आई। ध्यान से देखो, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगने हैं आपके, पेरीमीटर और एरिया की बात चल रही है, तो पेरीमीटर और एरिया की ही बात हम ज्यादातर करेंगे। पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू, मैंने बताया था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहाँ पर ए बी सी माना है, लेकिन आपकी टू साइड से सेम है, टू साइड सेम है, टू साइड्स सेम है, तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये जो अगर हमारे पास बी है तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। जो अगर ये बी है तो ये भी हो जाएगी। और ध्यान से देखिए, ध्यान से, पेरीमीटर जो होता है यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा पेरीमीटर ए प्लस टू बी, बी भी मैंने ले लिया या ए ले लेते जो भी सेम लेता, ये पेरीमीटर हो गया, और मैंने बताया था 2s इज इक्वल टू ए प्लस टू बी।
और s इज इक्वल टू a प्लस 2b अपॉन 2, ये सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए देखिए ध्यान से, ये सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर सेमी पेरीमीटर के बारे में हम बताने वक्त फिर मैं बात करता हूँ एरिया से। एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी जो होगा मेरे प्यारे लाल, वही पुराना कॉन्सेप्ट, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और यहाँ पर देखें टू साइड्स हमारी सेम है, तो यहाँ पर हम एक, यहाँ पर ए रहेगा और बी और सी ये सेम है, तो हम यहाँ पर बोल देंगे एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी टू टाइम है, तो एस माइनस बी हो जाएगा। और ये हम स्क्वायर, यहाँ दोनों सेम है तो हम स्क्वायर कर लेंगे, एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका एरिया हो गया और ये आपका पेरीमीटर हो गया। तो इतना आप लोग जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पिछली वीडियो जरूर देखें और ये छोटे बच्चों में पहुंचाते रहिए, शेयर जरूर करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास।